सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, वकील को पुलिस ने क्यों किया रिहा? सामने आई वजह है। घटना के आरोपी किशोर वकील ने कहा, कोई पछतावा नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बताया जा रहा है कि वकील किशोर की नाराजगी सीजेआई गवई की उस टिप्पणी से जुड़ी थी जो उन्होंने खजुराहो में भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान दी थी। जानिए क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई अभूतपूर्व घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने वकील राकेश किशोर को रिहा कर दिया। इसी वकील ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर खुली अदालत में जूता फेंकने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर कोई आपराधिक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत से छोड़ दिया। दरअसल सोमवार सुबह सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों की तत्काल सूचीबद्धता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान अधिवक्ता राकेश किशोर अचानक अदालत के भीतर आगे बढ़ा और जूता उतारा। साथ ही उसने मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंकने की कोशिश की। साथ ही वो चिल्लाते हुए बोला, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे काबू में किया और न्यायालय परिसर से बाहर ले गए। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान संयम बनाए रखा और कहा कि ऐसे घटनाक्रमों से अदालत को विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती, कृपया कार्यवाही जारी रखें। पूछताछ के बाद रिहाई हुई है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने किशोर को तिलक मार्ग थाने ले जाकर 3 घंटे से अधिक पूछताछ की। पुलिस के अनुसार उसके पास से एक पर्ची बरामद हुई जिस पर लिखा था, मेरा संदेश हर सनातनी के लिए है, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, शाहदरा बार एसोसिएशन, साथ ही बार काउंसिलिंग ऑफ दिल्ली की पहचान पत्र भी मिले हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने औपचारिक रूप से पुलिस को सूचित किया कि अदालत कोई मामला दर्ज नहीं कराना चाहती। इसके बाद पुलिस ने किशोर को रिहा कर दिया और उनके जूते व दस्तावेज वापस कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने घटना को अभूतपूर्व और गंभीर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दोनों संगठनों ने कहा है कि इस तरह के कृत्य न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और अदालत परिसर में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ सख्त कदम उठाया। बीसीआई ने उनका वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मारने का प्रयास किया है। देश की प्रमुख आदमी को इस पर देशद्रोह की धारा के साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जाए। इसका जो अपराध है उसकी इतनी हल्की सजा नहीं हो सकती। जबकि घटना के मुख्य आरोपी किशोर वकील का कहना है कि मुझे इस घटना का कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया सही किया। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें, हम कोई ऑर्डर, अन्याय ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं
हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर एक सवाल